Very good morning to all of you. Welcome back to this channel. In our last lecture हमने जो एक कुछ टर्म डिस्कस की थी, एक टर्म जिसका नाम था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसको डिस्कस करने का मेन कारण क्या था कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन फिर भी हमें बाहर से एक एडिशनल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो सर्किट में करंट फ्लो कराने का काम करती है। जबकि करंट फ्लो कराने का काम तो इलेक्ट्रॉन करते हैं, और हम सब जानते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें एक लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बट फिर भी बाहर से किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक एडिशनल सोर्स की, एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके ही रेफरेंस में हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसका नाम था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला था, एंड द एक्सप्रेशन इज गिवन बाय v इक्वल टू माइनस e upon m into tau. Here E applied electric field, tau relaxation time, m mass of electron, and E charge on electron. What is the negative sign indicates? This sign represents that the direction of electric field is opposite to the direction of drift velocity, because drift velocity arises due to the motion of electron, and the motion of electron going in is the direction. So this is Vd and this is E. So from this diagram, electric field and drift velocity are opposite in direction to each other. That's why Vd is equal to negative of electric field. तो drift velocity के बेस पर ही तो बेसिकली जो बैटरी लगाने का जो हमारे पास सोर्स लगाने सर्किट में सोर्स को अप्लाई करने का पर्पस था, वो क्या था? वो केवल ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। ठीक, तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाला था। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही सर्किट में क्या फ्लो होती है? एक करंट फ्लो होती है I। तो इसका मतलब ये है कि इस करंट का इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। आज हम उसे ही पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। सो हियर ये हमारे पास एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, इसको एक एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका पोटेंशियल V वोल्ट है। जैसे इसको कनेक्ट करेंगे एक कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी जो करंट को प्रोड्यूस कराएगी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, यू सी। सो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर a conductor of length L, a conductor of length L is connected to a source of potential difference V volts, of potential difference V volts. Now hence जैसे इस पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे एक कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, हेंस ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस in a conductor which opposite to the direction of electric field. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये इसका थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन है। अब मुझे बेसिकली जो अगर हम जनरल बात करें तो मुझे किस चीज को कैलकुलेट करना है? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। करंट का जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टी इज नथिंग बट टाइम, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो बेसिकली मुझे क्या कैलकुलेट करना है? आंसर है मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है। इस टोटल कंडक्टर के पास कुल कितना चार्ज अकोमोडेट है वो कैलकुलेट करना है। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका,
और हम जानते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होता है जो कि E इक्वल टू माइनस के dV ओवर dr के बराबर होता है। हियर ये V अपॉन L के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एक कांस्टेंट बैटरी के साथ अप्लाई किया है और जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है? L। सो बेसिकली व्हाट वी कैलकुलेट हाउ मच टोटल चार्ज इन द कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड लेंथ L। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस पूरे कंडक्टर में क्या कैलकुलेट करनी है? टोटल चार्ज। हम जानते हैं कि जो 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम होता है, दिस वन, सपोज एक 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 10⁻20 और 29 पर मीटर क्यूब। तो यहां मान लेते हैं जनरली कि हमारे पास 1 मीटर क्यूब में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर मीटर क्यूब, ठीक। सो 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? n। ये केवल 1 मीटर क्यूब की बात है, यानी जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जिसकी ब्रेथ 1 मीटर, जिसकी हाइट 1 मीटर, जो जिसका वॉल्यूम 1 मीटर हो, 1 मीटर क्यूब का, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n है। अब ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, तो क्या काम करेंगे? इस पूरे का वॉल्यूम कैलकुलेट करके इसकी इस नंबर डेंसिटी से क्या कर सकते हैं हम? मल्टीप्लाई। सो suppose that n be the number of free electrons per meter cube and which is called number density, this is nothing but number density. Now what is the volume of cylinder or what is the volume of conductor? The volume of conductor is will be equal to area into length. This is the volume of conductor. अब मुझे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। इसमें अगर मैं 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम की मल्टीप्लाई इस टोटल वॉल्यूम से कर दूं, तो मुझे इस कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मिल जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर will be equal to this into area into length. So total number of electrons in the conductor is n into a into L. Now what we calculate? We calculate charge. So total charge in the conductor, Q will be equal to n into E. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वांटाइजेशन के केस में। व्हाट इज n? n इज n a l into e. So this is the total charge of conductor. Now again मुझे किस चीज को कैलकुलेट करना है? आंसर है मुझे रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। नाउ by the definition of electric current, and what is that? Electric current I equal to Q upon T. Now what is Q? Q is small n area into length into electron upon what is time? We know very well कि जो स्पीड होती है will be equal to distance upon time. Distance is L, time is t, and speed of electron is
Vd. So what is time? Time is L upon Vd. So L upon Vd. Now what we get? L cancels out from both. What equals? I equals to N E A V D. This one. So this is the final expression of for current. एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। हमने क्या क्या कैलकुलेट किया। सबसे पहले हमारे पास एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L थी और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A था। हमें बेसिकली करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन सेटअप करना है। तो कैसे करेंगे? हम डेफिनेशन कैलकुलेट करते हैं कि क्या डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक करंट की। हम जानते हैं I बराबर Q अपॉन T। इसका मतलब मुझे अगर करंट को कैलकुलेट करना है तो मेरे पास चार्ज और टाइम दोनों होने चाहिए। टाइम को हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस हमारे पास कंडक्टर की L है और स्पीड इसकी Vd के बराबर होती है जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। सो नाउ किस तरह से Q को कैलकुलेट करेंगे? हम जानते हैं कि जो 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम होता है उसमें 10⁻28 और 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स को हम इसको न्यूमेरिकली वैल्यू ना रख करके एक जनरल टर्म मान लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में इतने होंगे। ये एक छोटा सा वॉल्यूम है जिसमें n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम कितना होगा? आंसर है एरिया इनटू लेंथ, इसका पूरा वॉल्यूम होगा। अगर इस पूरे वॉल्यूम की मल्टीप्लाई एक छोटे से वॉल्यूम से कर दी जाए तो मेरे पास टोटल क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कि इस पूरे कंडक्टर में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। कैलकुलेट कर लिया हमने दिस वन। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज? चार्ज इक्वल टू Q n into E बाय द क्वांटाइजेशन। n कैलकुलेट कर चुके और E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो Q आ चुका, T हम कैलकुलेट कर चुके, सो इसे क्या कैलकुलेट कर चुके हैं? रिलेशन निकाल चुके। दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें हमने कंडक्टर की लेंथ कितनी मानी थी? L, बट यहाँ पर कंडक्टर की लेंथ L नहीं आ रही। इट मींस दैट जो करंट है वो करंट उसकी कंडक्टर की लेंथ से इंडिपेंडेंट होता है। इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हो सकता है उसमें इसका थोड़ा सा चेंज फॉर्म आए। हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, हम फिलहाल यहाँ मैग्नीट्यूड में बात करेंगे। व्हाट इज Vd? E अपॉन m इंटू टो। So what is I? I will be equal to n is same, E is E square, A upon m E into tau. This one. E को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? V अपॉन L के बराबर होता है। सो I विल बी इक्वल टू अगेन n E स्क्वायर A V अपॉन m L इंटू टो। दिस वन। सो दिस इज, अच्छा यहाँ पर जो करंट का एक्सप्रेशन उसमें लेंथ आई हुई है, इसका मतलब यह है कि लेंथ जितनी छोटी होगी करंट को पास होने में उतना ही कम समय लगेगा, लेंथ जितनी बड़ी होगी करंट को पास होने में उतना ज्यादा समय लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। होप सो यू नाउ किस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन सेटअप कर सकते हैं। हमारे पास एक टर्म और है जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एंड द टर्म इज नथिंग बट मोबिलिटी। मोबिलिटी जैसे इसके नाम से भी थोड़ा सा लग रहा है मोबाइल, मोबिलिटी मीन्स मोबाइल कैरियर्स। मोबाइल कैरियर मीन्स जो उसे ले जाने वाला होता है। और हमारे जो कंडक्टर्स हैं उनमें मोबाइल कैरियर्स क्या होते हैं? कंडक्टर में फ्री क्या चीज होती है? इलेक्ट्रॉन्स। तो
जो मोबाइल कैरियर्स होते हैं कंडक्टेंस में, वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वो किसके, इलेक्ट्रॉन का फ्लो पर्टिकुलर डायरेक्शन में तभी होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो केवल तभी करेगा जब हम एक्सटर्नल सोर्स को उस कंडक्टर से कनेक्ट कर दें। इट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंपॉर्टेंस है वो भी काफी है। सो व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी है क्या? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर current in the conductor. It is responsible for the current in a conductor. How it is defined? Mobility, it is defined as the ratio of magnitude of drift velocity per unit electric field. That is, if it is denoted by mu, mu will be equal to drift velocity per unit electric field. So इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. What is E? Now here you simply take a general term, means जो E upon m into tau है, हम E को किससे रिप्लेस कर देंगे? चार्ज से, Q से. So it is Q capital E upon m into tau, and again E cancels out. So what is mu? Mu will be equal to Q upon m into tau. Here it is a very special term, arises from here, this one, Q upon m. Charge per unit mass. This is specific charge. And it is constant. अब हमारे फिलहाल सिलेबस में नहीं है. एक जे थॉमसन मेथड है. जे थॉमसन मेथड से हम किसी भी E अपॉन एम या चार्ज अपॉन मास के रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल आता है. ये आप याद रखेंगे. दिस इज स्पेसिफिक चार्ज. ठीक. सो दिस इज drift this is what? This is mobility. Now what is its unit? Specific mass ratio. It is specific mass ratio. Now what is its SI unit? SI unit क्या होगी इसकी? So from here it is drift velocity, and drift velocity, what is the unit of drift velocity? It is nothing but a velocity, and velocity is meter per second upon, what is the unit of electric field? It is Newton. So it is will be equal to meter Newton inverse, this is Newton per coulomb. So meter coulomb न्यूटन इनवर्स सेकंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड अपॉन, अगर हम इसकी यूनिट को रिलेशन से कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, तो यहां से यूनिट आती है वोल्ट पर मीटर. सो इट इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड. बोथ आर द यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी. नाउ what is its dimension formula? Dimension formula कैलकुलेट कहां से कर सकते हैं हम? यहां से. लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये तो LT-1 हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें रिप्लेस करना होगा.
So what is the dimension formula for velocity? It is lt minus 1. But what is the dimension formula for E? E is nothing but, what is E? It is electric field, and electric field is nothing but F upon Q. So what we calculate? F is nothing but mlt minus 2 upon, it is 80. So what we calculate? We calculate mlt minus 3a inverse. Put these things here. So it is lt minus 1 upon mlt minus 3a minus 1. So it is m minus 1 t square a. This is the dimension formula for mobility. So what is mobility? मोबिलिटी मीन्स मोबाइल कैरियर्स माने जो करंट को ले जाने वाले होते हैं, और करंट को ले जाने वाला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन. सो मोबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन अ कंडक्टर. और उसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं? क्योंकि मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए हमें बाहर से एक एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होंगे. तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी किसके रेस्पेक्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में. उसी रेशियो को हम क्या कहेंगे? मोबिलिटी. और इसको किस तरह से? इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ टू रिलेट इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. व्हाट इज मोबिलिटी? होप सो यू अंडरस्टैंड इट. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट ओम्स लॉ. ओम्स लॉ आप लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो कंडक्टर के बीच, एक कंडक्टर के बीच में, जो हम हमारे पास एक कंडक्टर है उसके एंड्स पर हम अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करें तो वो किसके प्रोपोर्शनल कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल कहलाता है. सो V इज प्रोपोर्शनल टू I, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो जिसके बेस पर हम क्या ओम्स लॉ को होल्ड कर सकते हैं. ओम्स लॉ हर एक केस के लिए सेटिस्फाई नहीं हो सकता. देयर आर सर्टेन लिमिट्स. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी टेक ओम्स लॉ. थैंक यू.